मित्रों नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों के विषय में आपने सुना होगा और 4 आश्रमों की भी व्यवस्था दी गई है। इन सब का संबंध उम्र से भी होता है, हमारे प्रयत्नों से भी होता है, हमारे रहने के ढंग से भी होता है। और उस रहने के ढंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे सोचने और समझने का ढंग, यानी हमारा मन कैसा होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी तकनीकी पदावली में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि एज ए सीनियर सिटीजन, एक वरिष्ठ नागरिक की उम्र में आने के बाद, 60 साल की उम्र लांघ जाने के बाद, यदि हम प्रकृति की मेहरबानी से जीवित हैं तो हमें अपने मन को और अपने व्यवहार को कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आज की वार्ता हम केंद्रित कर रहे हैं, वह है पश्चाताप। पश्चाताप यानी कभी कोई गलती हो जाने के बाद जो हमारे मन में ताप उत्पन्न होता है, उसके बाद हम बाद में उस पर उसका रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, उस पर अनुताप हमारे अंदर होता है और हमको लगता है अरे यार ये तो मुझसे गलत हो गया, ऐसा नहीं होना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, इत्यादि इत्यादि। यह है आपका पश्चाताप। तो होता क्या है कि हम अपनी शर्त पे जीवन जीना चाहते हैं, हर मनुष्य यही चाहता है। कुछ अंश तक वह सफल होता है, कुछ अंश तक असफल होता है। और इस दौर में हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो या तो हमारे अधीनस्थ होते हैं, हम पर डिपेंड करते हैं, हम पर निर्भर करते हैं, या ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो कि अशक्त हो चले हैं और इस रूप में हम पे निर्भर करते हैं। हम जवान होते हैं, हम सबल होते हैं और वो निर्बल होते हैं, अशक्त होने लगते हैं, असहाय होने लगते हैं। तो उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, हम कैसे उस दायित्व को निभाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे बच्चे होते हैं, चूँकि हमारे सामने ही वो पैदा हुए हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो वे किस प्रकार से हम पे निर्भर करते हैं, हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं और हमें उन्हें कैसा रखना चाहते हैं, कैसा रख पाते हैं, हमारा उनके साथ क्या रवैया होता है। और इसी प्रकार हमारे परिवार में पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ क्या रवैया होता है, हम कैसे रहते हैं। ये सब बहुत से ऐसे लोग हैं, मित्र हैं, हमारे जो मित्र हैं उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होता है। तो यह सब हमने जीवन में किया और इस पड़ाव पर आज हम पहुंच गए। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद जरूरी हो गया है कि हम अब एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब जो शेष बचा जीवन है, उस जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। क्या हम उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहें? मुझे लगता है शायद वह उचित नहीं है। हमें एक रिव्यू करना चाहिए, एक समीक्षा करनी चाहिए अपने पुराने जीवन की और हमारे व्यवहार की, जो हमने किया है, जो हमसे हो गया है, और उसकी समीक्षा करके और उसमें स्वयं को समझा करके, अगर कोई अनुताप है तो उसे सामना करके, उसे फेस करके, अगर कोई ताप है, कोई दुख पीड़ादायी घटना हमसे हुई है तो उसका हम सामना करें, आज की स्थिति में उसका सामना करें अपने मन से, और इसके बाद हम आगे बढ़ें। यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे मानसून की बारिश होती है तो उसके पहले उमस होती है, बहुत तेज उमस होती है। तो पश्चाताप शब्द में भी आप देखेंगे ताप है जो पीड़ादायी होता है, लेकिन जिसका फल दीर्घ काल में सुखदायी होता है, शांतिदायी होता है, शांतिदायक होता है। वो उसमें शांति ही मिलती है, हमें सुख ही मिलता है, पीड़ा नहीं मिलती। हाँ, तात्कालिक रूप में हमें पीड़ा जरूर होती है क्योंकि हम उसका स्मरण करते हैं। तो वह जो मानसून के पहले होने वाली उमस है, यह कुछ वैसा ही होता है। इसके बाद अच्छी अच्छी शीतल पानी की बूंदें गिरती हैं हमारे जीवन में और धरती में नवांकुर होते हैं, नए नए पौधे पैदा होते हैं और धरती का एक वातावरण, हमारे जीवन का वातावरण, जो शेष जीवन है,
वह उसी धरती के वातावरण के समान, उसी धरती के स्वरूप के समान बदल जाता है। और ऐसा होता है और ऐसा होगा यदि हम पश्चाताप करेंगे, यदि हम अपने पुराने जीवन की समीक्षा करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह परिणाम होगा और हमें उसका आनंद अनुभव होगा। तो करना क्या है इसमें? इसमें करना ये है कि मान लीजिए हमने अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ कभी कोई उद्दंडता का व्यवहार कर लिया, कभी हम गुस्सा हो गए, उनको अनायास हमने डांट दिया, उनको हमने कुछ अकारण ही या सकारण भी कुछ ज़्यादा ही उनके साथ कुछ ऐसी धृष्टता कर दी, उन पर हाथ उठा दिया। तो यह सब आज हमारे लिए सोचने का विषय होना चाहिए कि क्या यह अत्यंत आवश्यक था? क्या यह ऐसा नहीं था कि अगर हम ऐसा ना करते तो काम नहीं चलता? यदि ऐसा हमें लगता है कि यदि हम ऐसा व्यवहार धृष्टता का और उद्दंडता का ना करते और चल जाता, फिर भी उस कार्य की सिद्धि हो जाती, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तो यह पश्चाताप का विषय है साक्षात रूप से। इसी प्रकार हम पर जो निर्भर करते हैं, इवन हमारे घर का कोई पेट है, अगर कोई पालतू पशु है हमने रखा है, कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, और उसके साथ हमने मारपीट कर दी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जिसकी आवश्यकता नहीं थी, हम जोश में थे, हम गुस्से में थे, हम दूसरे कारण से उद्विग्न थे और हमने उस उद्विग्नता को उसके ऊपर उतार दिया, ज़बरदस्ती उसके साथ उसे पीट दिया, तो यह तो हमारी गलती है, इस पर तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। तो उस पेट के समक्ष भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। अगर वह जीवित नहीं है, अगर हमारे बुजुर्ग जो अशक्त हो चले हैं और उनके साथ हमने कोई धृष्टता की है, कोई ऐसा अपराध किया है, और अपने मन में तो हम उसके साक्षी हैं, हम तो जानते हैं, तो अगर हम उनके, अपने बच्चों के, अपने बड़ों के, बुजुर्गों के, अपने पेट के, अपने अधीनस्थों के, अपने मित्रों के किसी भी कष्ट के कारण बने हैं, अपने व्यवहार के कारण, अगर उन्हें हमारे व्यवहार से, हमारी धृष्टता से, उद्दंडता से कभी कोई कष्ट हुआ है, तो उस कष्ट के लिए हमें आज उम्र के इस पड़ाव में पश्चाताप कर लेना चाहिए। यह बहुत ही उचित अवसर है। अगर यह तो कर तो लेना था बहुत पहले, उसी समय कर लेना था, लेकिन अगर हम नहीं कर सके हैं तो आज कर लें। आज कर लेंगे तो एक नई शुरुआत का हमें अवसर मिल जाएगा। और अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो शुरुआत नई नहीं हो पाएगी, नया मौसम नहीं आ पाएगा बरसात के बाद जो आता है, और हम उसी रेगिस्तानी जीवन को व्यतीत करते रहेंगे। जिस ढर्रे पर हम चलते रहे हैं उसी पर हम चलते रहेंगे और हमारा जीवन इसी प्रकार व्यतीत होता रहेगा। हम उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें उस अंश से मुक्ति प्राप्त करनी है और उस मुक्ति के लिए मार्ग हमारे पास यही है कि हम उसका बोध करें, और वह बोध तभी होगा जब हम उस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे और पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप कर लेंगे तो वह घटना दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है, अगर उससे कोई गलती हुई और उसने उसे स्वीकार कर लिया तो वह गलती दोबारा वह सामान्य तौर पर नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे। और एक नया जीवन जीने के लिए हमें एक अवसर जो मिला है, जो प्रकृति ने दिया है, उसका हम सदुपयोग कर सकेंगे। तो चाहे वह हमारी पत्नी थी, चाहे हम पति के रूप में थे, चाहे वह पत्नी है और पत्नी ने पति के साथ दुर्व्यवहार किया, कोई भी किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। चाहे हम पत्नी के रूप में विचार करें, चाहे पति के रूप में विचार करें, चाहे हम माँ के रूप में विचार करें, चाहे पिता के रूप में विचार करें, चाहे हम और रिलेशंस के संदर्भ में चाचा चाची के रूप में, किसी भी रूप में हम विचार करें, अगर हमने मन से किसी को कष्ट दिया है और इस प्रकार का हमसे इस प्रकार की भूल हो गई है, अपने बुजुर्गों को कष्ट दिया है, अपने पेट्स को दिया है, अपने अधीनस्थ काम करने वाले भृत्यों को दिया है, अपने घर के नौकरों को दिया है, किसी भी व्यक्ति को यदि हमने इस प्रकार का कोई कष्ट दिया है तो हमें उसके लिए एक पश्चाताप का यह बहुत ही अच्छा और संभवतः अंतिम अवसर है। क्योंकि देखिए, इसके बाद हम कब काल कवलित हो जाएंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो इसके पहले हम अपने को रिफ्रेश कर लें,
अपने को ताज़ा कर लें, तरोताज़ा होकर के हम आगे जो जीवन बचा है उस जीवन को, हम आगे के जीवन को एक नई भावना के साथ जी सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें। अच्छा, पश्चाताप करने के लिए कुछ इसमें से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ दुर्व्यवहार हमारे द्वारा हो गया है लेकिन वे जीवित नहीं हैं। तो जीवित नहीं हैं तो आप मन से कर लें पश्चाताप। यदि वे जीवित हैं तो कोशिश करें कि उन्हें इनवाइट करें, उनके पास जाएं, उनसे संपर्क स्थापित करके और अपनी इस भावना को व्यक्त करने की कोशिश करें। इस व्यक्त करने के लिए आपको एक असीम साहस की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। बिना हिम्मत के आदमी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता। तो अपने एक हिम्मत करते हुए और अपने से छोटों के सामने तो गलती स्वीकार करना और भी कठिन होता है, इसके लिए तो और हिम्मत चाहिए। तो एक हिम्मत के साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर हमसे ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, हमने किसी के साथ किसी को भी इस प्रकार का कष्ट दिया है, मानसिक कष्ट दिया है, शारीरिक कष्ट दिया है या किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का शोषण किया है, तो हम उसके प्रति पश्चाताप करते हुए और कोशिश करें कि उसके सम्मुख पश्चाताप कर लें। और अगर सम्मुख संभव नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है जीवित, तो उसकी अनुपस्थिति में भी हम अपने मन से यह पश्चाताप करें। यह पश्चाताप हमारे उस चैप्टर को क्लोज कर देगा और एक नया अध्याय हमारे लिए खुल जाएगा, जीवन का एक नया अध्याय जिसमें हम पुनः प्रवेश कर सकेंगे नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ और नए साहस के साथ। यह साहस का विषय है। और साहस, और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें देखिए कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम दो बातें करते हैं। एक तो यह समझते हैं कि हमारे अंदर इस बात का विवेक आ जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और दूसरा ये है कि हम उस बात को, उस आचरण को धिक्कारते हैं कि जो आचरण हमारे द्वारा ऐसा हो गया, तो खुद ही उसके प्रति हमारे मन में धिक्कार का भाव आता है कि अरे यार, हमसे ऐसा नहीं होना था, हमसे ये गलती हो गई, हमें इसे दुख नहीं देना था, ये तो ऐसे हैं, ये तो हमारे अधीनस्थ हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो भाव है यह बहुत बड़ी ताकत हमें देता है, एक संबल देता है। उस मानसिक संबल की ज़रूरत हमें आगे आने वाले जीवन में पड़ती है। तो इन्हीं बातों के साथ और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप पश्चाताप करने का या पुनः अपने जीवन जो व्यतीत हो गया उसके जो उसका जो निषेधात्मक पक्ष हुआ है, जो गलतियाँ हुई हैं, उसके प्रति यह भाव रखें। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो है कमजोरियों का पुतला होता है। कोई मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। सभी से गलतियाँ होती हैं, भूलें होती हैं। गलती ना भी कहें तो भूलें तो हैं, और उस भूल की वजह से अगर किसी को कष्ट हो गया तो हमें उसके प्रति संवेदना रखते हुए देर से ही सही, अब तो देर तो बहुत हो गई है, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई है कि हम उसे स्वीकार ना कर सकें। उसे स्वीकार कर लेंगे तो मलहम आज भी लग जाएगा, वह घाव पर मलहम आज भी लग जाएगा, यह आप विश्वास रखें और उससे लाभ आपको ही होगा आपके आगामी जीवन में। धन्यवाद।